जहाँ पे ई कॉमर्स इंडस्ट्री को ग्रो करना चाहिए वहाँ पे एक रेजिस्टेंस क्रिएट हो जाएगी। ई कॉमर्स पर 18% टैक्स लगाने की वजह से यहाँ पर प्रेस कॉन्फ्रेंस की गई। जो करोड़ों कमा रहा है उसके लिए कोई मसला नहीं है, असल मसला उसके लिए है जो 2 लाख 3 लाख 4 लाख कमा रहा है। दूसरे ममालिक की ई कॉमर्स या IT इंडस्ट्री है उसको तो हम छूट दे रहे हैं और अपनी पे रुकावटें लगा रहे हैं। क्या हम लोगों ने ये सोच रखा है कि हम लोगों ने अपनी यूथ को सिर्फ एक्सपोर्ट करना है? पाकिस्तान और दुनिया भर में देखने और सुनने वालों को मोमिना अली का सलाम। आप देख रहे हैं डेली सोशल पाकिस्तान। आज हम मौजूद हैं लाहौर प्रेस क्लब में, जहां पर ई कॉमर्स पर 18% टैक्स लगाने की वजह से यहां पर प्रेस कॉन्फ्रेंस की गई है। और ये टैक्स जो है हमारी हुकूमत की तरफ से लगाया गया है। यहाँ पर प्रेस कॉन्फ्रेंस की गई ई कॉमर्स की तरफ से। ये इसकी क्या वजह थी? क्या आप लोग इस चीज़ से सेटिस्फाइड नहीं है कि 18% टैक्स क्यों लगाया गया? वी आर नॉट फुली सेटिस्फाइड। हमें टैक्स देने से मसला नहीं है, लेकिन टैक्स को सही अंदाज से देने में मसला है, क्योंकि इस टैक्स की बेस के ऊपर स्मॉल बिजनेसेस और वुमेन बेस्ड बिजनेसेस या जो घर पे बैठी ख़वातीन कमाने के मौके ढूंढ रही हैं, ये उनके लिए ओवर बर्डन है। क्योंकि छोटे लेवल पे आप जो प्रोडक्ट के ऊपर सेलिंग कर रहे होते हैं ऑनलाइन डिजिटली या हुनर के ऊपर, तो वो आपको ऑलरेडी बहुत कम मार्जिन दे रहा होता है और उस मार्जिन के ऊपर हम लोग ऑलरेडी टैक्स पे कर रहे हैं, क्योंकि एवरी ट्रांजैक्शन इज़ गोइंग डिजिटली। ऐसा हो ही नहीं सकता कि ट्रांजैक्शन आप कोई लूप होल हो और आप उसमें टैक्स इंप्लीमेंट ना कर सकें। यहाँ पर टैक्स जो है या तो वो टीयर वाइज लगाया जाए ताकि सबके ऊपर एक जितना बर्डन ना हो। अब एक बड़ी कंपनी के ऊपर वो शायद एक बर्डन ना हो, लेकिन छोटे फ्रीलांसर्स और स्टार्टअप जो कि अभी ग्रो कर रहे हैं उनके लिए ये बर्डन है। एंड सेकेंड थिंग इज़ कि टैक्स पेयर फाइलर एंड नॉन फाइलर दोनों के लिए ये स्लैब सेम है, विच शुड नॉट बी। मैम, टीमू एक ऐप है जो चाइना की है, क्या उनके ऊपर भी हमारी गवर्नमेंट की तरफ से कोई टैक्स वगैरह लगाया गया या दे आर वर्किंग स्मूथ? टीमो एक इंटरनेशनल चाइनीज़ कंपनी है और उसके ऊपर कोई टैक्स नहीं लगाया गया है। उनके ऊपर कोई इस तरीके के टैक्स इंप्लीमेंट नहीं हो रहे हैं जो कि हम कह सकें कि वो ई कॉमर्स के अंदर आ रहे हैं और उनके ऊपर कोई टैक्स का बर्डन। मैम, ये जो हमारी ख़वातीन घर बैठी हुई हैं, जो यूट्यूब चैनल्स चला रही हैं या जो ऑनलाइन वर्क कर रही हैं या जो फूड पांडा पे काम कर रही हैं, आपको लगता है कि ये टैक्स लगाने से उनकी इनकम पे कोई फ़र्क पड़ेगा? उनकी इनकम पे बिल्कुल फ़र्क पड़ेगा, उनकी ग्रोथ के ऊपर फ़र्क पड़ेगा। और हो सकता है कि जब वो उन्हें प्रॉफिट के मार्जिन ही ना दे रहे हो, जब उनमें से उन्हें कोई अर्निंग मिल ही ना रही हो, तो वो छोड़ दें। तो जहाँ पे ई कॉमर्स इंडस्ट्री को ग्रो करना चाहिए वहाँ पे एक रेजिस्टेंस क्रिएट हो जाएगी ये टैक्स इम्प्लीमेंट करने से। और दूसरी चीज़ ये कि ये टैक्स इम्प्लीमेंट करना भी प्रैक्टिकली पॉसिबल नहीं है हर स्टेज के ऊपर। और हमारी जो गवर्नमेंट है उनको फ्रीलांसर्स को किस तरह की फैसिलिटीज़ देनी चाहिए? थोड़ा सा तो आपको लगता है कि नहीं मिली हुई और देनी चाहिए? फ्रीलांसर्स के रिप्रेजेंटेटिव्स होने चाहिए सबसे पहले, ताकि वो जो इंडस्ट्री के अंदर चल रहा है उसको स्किल बेस्ड कुछ बता सकें, ठीक है। और हमें फ्रीलांसर्स को थोड़े से मार्जिन देने चाहिए। और बिल्कुल आप टैक्स लें, आप टैक्स इम्प्लीमेंट करें, आप सब पे टैक्स इम्प्लीमेंट करें, ठीक है, इट इज़ अ हेल्दी थिंग। लेकिन आप इतना ज़्यादा टैक्स इम्प्लीमेंट ना करें कि फ्रीलांसर्स के लिए भी कोई मार्जिन ना हो और गवर्नमेंट को भी कुछ ना बचे। क्या आपको लगता है कि मरियम नवाज साहिबा को इस तरह की सहूलियत मुयसर करनी चाहिए जहाँ पर इस तरह की स्किल्स मिले कि हमारी ख़वातीन इन चीज़ों को सीख सकें? आई थिंक वो ऑलरेडी ये सारी सर्विस, वो ये सारी सपोर्ट ऑलरेडी भी दे रही हैं। डिफरेंट प्रोग्राम्स हो रहे हैं जो वुमेन बेस्ड, जो कि वहाँ पे स्किल्स मिल रही हैं औरतों को और वो खुद से कमाने के मौके ढूंढ रही हैं। तो बिल्कुल हमारी गवर्नमेंट ये सब चीज़ें कर रही है, लेकिन वहाँ पर जब प्रैक्टिकल इम्प्लीमेंटेशन की बात आती है और प्रैक्टिकल बिजनेस ग्रोथ की बात आती है, तो वहाँ पे अब ये चैलेंजेस होंगे। और हम चाहते हैं कि हमें मरियम नवाज साहिबा दोबारा से इसके ऊपर सपोर्ट करें और इन वुमेन एंटरप्रेन्योर्स को सपोर्ट करते हुए इन चैलेंजेस को ओवरकम करें। जी, तो हमारे साथ साकिब अजहर साहब मौजूद है, आइए इनसे बात करते हैं। अस्सलाम वालेकुम सर, क्या हाल है? ठीक है सर, ई कॉमर्स हमारी यूथ के लिए कितनी फ़ायदेमंद हो सकती है आगे आने वाली यूथ? देखिए ये तो अब इस मुल्क की ज़रूरत बन चुकी है। हर वो बिज़नेस जो डिजिटल नहीं है, ऑनलाइन नहीं है, वो मुल्क से दुनिया से बहुत पीछे रह रहा है। तो हम देख रहे हैं कि पाकिस्तान की जो ई कॉमर्स इंडस्ट्री है वो 17% ईयर ऑन ईयर ग्रोथ कर रही है और $6 बिलियन की मार्केट बन चुकी है। मीन्स के पाकिस्तान में बहुत ज़्यादा ऑनलाइन काम हो रहा है। तो उसमें जैसे ही जो चीज़ ग्रो करने लगती है, गवर्नमेंट की फ़ौरन नज़र आ जाती है उस पर, और वो उसको सब्सिडाइज़ करने के बजाय कि ये और ग्रो करे, 2-3 मल्टीप्लाई करे, उसको ही माइनस करना शुरू कर दिया और ऐसे टैक्सेस लगाए हैं जो नाकाबिले बर्दाश्त है आम आदमी के लिए। जो करोड़ों कमा रहा है उसके लिए कोई मसला नहीं है, असल मसला उसके लिए है जो 2 लाख 3 लाख 4 लाख कमा रहा है, असल मसला तो उसके लिए। सर, ये जो प्रेस कॉन्फ्रेंस हुई इसके बाद लगता है कि हुकूमत इसके ऊपर कोई एक्शन ले?
देखें, आई होप अगर सीरियस हैं वो लोग यूथ के मसले हल करने के लिए, तो ज़रूर एक्शन लेना चाहिए, देखना चाहिए। कब तक जो है पाकिस्तान की यूथ अपने बलबोते पे ग्रो करती रहेगी? स्किल तो सिखा रहे हैं, लेकिन पॉलिसी बनानी है, पॉलिसी मेकर्स कौन है? उनको चाहिए कि SMEs को बिठाएं। हमें किसी गवर्नमेंट से कोई मसला नहीं है, जो भी गवर्नमेंट आए, एज लॉन्ग एज दे आर गेटिंग व्हाट अ यूथ रिक्वायर। लाखों लोग मुल्क छोड़ के क्यों जा रहे हैं? कभी इसका अंदाज़ा लगाया, कभी सर्वे किया आप लोगों ने कि क्यों जा रहे हैं? वो इसलिए जा रहे हैं कि उनको यहाँ पर कोई फैसिलिटी नहीं मिलती उन टैक्सेस के अगेंस्ट। असल तो ये मसला है। तो पाकिस्तान की इंडस्ट्री जिस तरह से ग्रो कर रही है, उसको उसी तरह से ज़रूरत है कि पाकिस्तान के पॉलिसी मेकर्स SMEs के साथ बैठें और पॉलिसी मिलकर बनाएं। सर ये जो ई-कॉमर्स जो अर्न कर रहे हैं, आपको क्या लगता है कि इनको कौन कौन सी फैसिलिटीज़ जो है वो नहीं मिली, वो इनको मिलनी चाहिए हुकूमत? देखिए, मैं तो कहूँगा मिली क्या है। सबसे पहले तो कोई भी नहीं मिली। आप ये देखें, 215 मुल्क हैं, 215 मुल्क में 200 मुल्क में तो पेपॉल है, पाकिस्तान नहीं है। 160वें नंबर पर हमारा इंटरनेट की स्पीड है, राइट। पूरी दुनिया में हमारे पार्सल्स जो हैं वो जब अमेरिका में जाते हैं को 6,000 रुपया लग जाता है 1 kg का। चाइना से जाता है वो $1-2 में पहुँच जाता है, क्योंकि वो सब्सिडाइज है। पाकिस्तान दुनिया में रिबेट दी जाती है, पाकिस्तान में रिबेट दी जाती है मैन्युफैक्चरर को, जो कि एक्सपोर्ट करते हैं अपनी सर्विसेज और डॉलर्स लाते हैं। यहाँ पे जो डॉलर्स लाता है उसको फ्रीलांसर्स को टैक्स पड़ जाता है। तो फैसिलिटी क्या है? मैं तो कहूँगा फैसिलिटी तो कोई भी नहीं है। अपने बलबूते पे लगे हुए। अगर कोई स्किल भी गवर्नमेंट सिखा रही है तो वो स्किल सिखा रही है, इसको बाद में पैसे कैसे कमाने हैं, उसकी एम्प्लॉयमेंट कैसे जनरेट करनी है, वो पॉलिसी से होता है। हमारी गवर्नमेंट को कोई एक मैसेज आप देना चाहिए? मैं ये कहूँगा कि प्लीज़ आप पाकिस्तान की यूथ से पे रहम खाइए, क्योंकि पाकिस्तान की यूथ इस वक्त अपने आप पे पाँव पे खड़ा होना चाहती है और उसको खड़ा होने दें। सोशल पाकिस्तान से मेरी दरख्वास्त है कि हमारी आवाज़ जो है उन अरबाब इख्तियार तक पहुँचाएँ कि जो ये गैर मुनसिफाना टैक्स लगा रहे हैं। ई-कॉमर्स इंडस्ट्री पाकिस्तान की बैकबोन है इस वक्त। जितना ऑनलाइन रेवेन्यू इस मुल्क में आ रहा है, वो इस मुल्क के लिए इंतहाई ज़रूरी है, इसको मजबूत मुल्क बनाने के लिए। अगर उन्हीं लोगों पे हम टैक्स लगा देंगे जो कि उनके बर्दाश्त से ज़्यादा होगा, तो मुल्क जो है वो मुल्क के हक़ में ये फैसला अच्छा नहीं होगा। तो हम चाहते हैं कि ये इसको कम से कम करें टैक्स को, और स्टेक होल्डर के साथ बैठें, ई-कॉमर्स इंडस्ट्री से पूछें, उनकी मशावरत से टैक्स लगाएं। सर फ्रीलांसर हमारी बहुत सी खवातीन ई-कॉमर्स के थ्रू पैसे अर्न कर रही हैं, जो घर से बाहर नहीं जा सकती, उनके लिए ये चीज़ बहुत मुश्किल है कि वो 18% टैक्स भी दे, क्योंकि वो अर्निंग ही बहुत कम होती है। आप इसको किस नज़र से? 45% हमारी खवातीन जो ऑनलाइन कमा रही हैं और इस मुल्क को मजबूत बनाने में अपना किरदार अदा कर रही हैं, उनके साथ ये बड़ी ज़्यादती है 18% टैक्स जो है, क्योंकि उन्होंने अभी कमाना शुरू किया, अपने घरों को सपोर्ट कर रही हैं, तो हमें भी उनको सपोर्ट करना चाहिए एज ए गवर्नमेंट। जो चाइना की ऐप चल रही है उसके बाद टैक्स अच्छा, ये बेटे बड़ा अहम आपने मुद्दा उठाया कि जो दूसरे ममालिक की ई-कॉमर्स या IT इंडस्ट्री है उसको तो हम छूट दे रहे हैं और अपनी पे रुकावटें लगा रहे हैं। इसके मतलब लगता है कि हम अपने मुल्क के उन लोगों को रोकना चाहते हैं। शायद ये इनको एहसास नहीं है कि कितना बड़ा ये कदम है, तो ये टैक्स कम होना चाहिए। जी, तो हमारे साथ उस्मान साहब मौजूद है, जिनको ई-कॉमर्स वाला भी कहा जाता है। आइए इनसे बात करते हैं। अस्सलाम वालेकुम सर। जी वालेकुम अस्सलाम। सर क्या हाल है? ठीक है, बहुत अच्छा अल्हम्दुलिल्लाह। सर आज प्रेस कॉन्फ्रेंस हुई, ई-कॉमर्स पे 18% टैक्स लगा दिया गया। इस हवाले से आपकी अपनी क्या राय? जी मैं ही कहता हूँ 18% नहीं, आप 50% टैक्स लगा दीजिए, लेकिन उसको इस मुनासबत से लगाइए कि एक चाइनीज़ जो अपना माल इस मुल्क में बेचता है उससे फिर 100% टैक्स लीजिए। देखिए, आप इस मुल्क के मैन्युफैक्चरर को, इस मुल्क में ई-कॉमर्स करने वाले को, इस मुल्क के फ्रीलांसर को, जो वो मुल्क हैं जो एक इस मुल्क के लिए उम्मीद हैं, उम्मीद बन सकते हैं, पूरी दुनिया से डॉलर्स, पाउंड्स और यूरोस कमा के अपने मुल्क में लेके आ सकते हैं। हमने उस नर्सरी को तबाह करने का ये प्रोग्राम जो है वो लॉन्च कर दिया है। क्या हम लोगों ने ये सोच रखा है कि हम लोगों ने अपने यूथ को सिर्फ एक्सपोर्ट करना है, या हम लोग उनके लिए दरवाज़ा खुला रहने देंगे कि वो इस मुल्क में रहते हुए ई-कॉमर्स करें, फ्रीलांसिंग करें और अपनी ज़िंदगी बनाएं? सर हमारी यूथ जो ई-कॉमर्स रन कर रही है, जो पाकिस्तान को आगे लेके चल रही है, उनको क्या कहना चाहेंगे जो घर बैठे परेशान है, जो फीमेल्स परेशान हैं? मैं उन्हें सिर्फ ये कहना चाहूँगा कि डिजिटल इकानमी का हिस्सा बन जाओ। पाकिस्तान में सेल्स टैक्स लगा है ना, तो अमेरिका में काम करना शुरू कर दो। अमेरिका में कंपनी खोलो, वहाँ पर अपनी ब्रांडिंग करो, वहाँ पर मार्केटिंग करो, वहाँ पर माल बेचो और वहाँ से पैसे इस मुल्क के अंदर लेके आओ। यहाँ पर टैक्स लगा ना तो कोई बात नहीं, हम मंडी बदल लेंगे। डॉलर्स की मंडी में चले जाओ, पाउंड्स की मंडी में चले जाओ, यूरोस की मंडी में चले जाओ, लेकिन अगर कोई चीज़ आपको फॉर्चून दे सकती है, आपका मुस्तकबिल सिक्योर कर सकती है, वो फ्रीलांसिंग है, वो ई-कॉमर्स है।
कि ऊपर से किसी सूरत किसी टैक्स की वजह से आपने बदज़न नहीं होना। नाज़रीन गिरामी, कबल आपसे गुजारिश है कि हमारे चैनल को सब्सक्राइब कर लें।